हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जी के दोस्तों। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आठवां वेतन आयोग में कितना प्रतिशत वेतन वृद्धि होने की संभावना है तथा जो फिटमेंट फैक्टर वह कितना रहने वाला है और इसका सैलरी पर और पेंशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आठवें वेतन आयोग से 25 से 30% वेतन वृद्धि होगी, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। केंद्र सरकार के आठवें वेतन आयोग के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है, जो सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोगों के लिए वेतन और पेंशन वृद्धि निर्धारित करेगा। आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है और अब कार्यान्वयन प्रक्रिया चल रही है। आइए अब नीचे चर्चा करते हैं कि कब तक लागू होने की संभावना है। तो आठवां वेतन आयोग जल्द ही गठित किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आठवें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में होने की उम्मीद जताई जा रही है, अभी हुई नहीं है। वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोयल ने एक इंटरव्यू में पुष्टि की है कि आयोग के गठन की प्रक्रिया अभी जारी है। फिलहाल मसौदा प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग समेत प्रमुख मंत्रालय को उनके इनपुट के लिए भेजा गया है। फीडबैक मिलने के बाद संदर्भ की शर्तें को अंतिम रूप दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई पहले ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में अपेक्षित वृद्धि होने की संभावना है। आठवें वेतन आयोग से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक आंकड़े घोषित नहीं किए हैं, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि वेतन वृद्धि निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण घटक होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि सातवां वेतन जब आयोग लागू हुआ था, तो उस समय जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था। तो इसमें देखिए कि कितना बढ़ने की संभावना है। तो वेतन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब आठवां वेतन आयोग की मंजूरी मिलेगी और लागू होगा। तो सातवें वेतन आयोग के तहत जो 7,000 वेतन से बढ़ा करके 18,000 कर दिया गया था, यानी कि छठा वेतन आयोग में 7,000 न्यूनतम बेसिक पे था और उसको 2.57 फिटमेंट फैक्टर से बढ़ा करके 18,000 रुपया कर दिया गया था सातवां वेतन आयोग में। अब चर्चा करते हैं कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितनी रहने की संभावना है। तो आठवें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जिससे न्यूनतम वेतन जो होगा वह 18,000 से बढ़ करके 51,480 रुपया हो सकता है। लेकिन यह कर्मचारियों का मांग है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है। पेंशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सातवें वेतन आयोग के तहत जो न्यूनतम पेंशन था वह न्यूनतम मूल बेसिक सैलरी का आधा था, यानी कि 9,000। और आठवें वेतन आयोग के तहत यदि कर्मचारियों का जो मांग है 2.86 फिटमेंट फैक्टर का वही रहता है, तो पेंशन बढ़ करके हो जाएगा 25,740 रुपया, जो न्यूनतम पेंशन होगा। अब बात करते हैं कि लागू कब से होगी आठवां वेतन आयोग जो बढ़ेगा। तो यद्यपि आठवें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 2025 में होने की उम्मीद है, लेकिन सिफारिशें प्रस्तुत करने और उसके बाद सरकारी समीक्षा में समय लगेगा। अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में इसका वित्तीय असर नहीं दिखेगा, यानी कि 2026 अप्रैल तक इससे लाभ नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि वेतन और पेंशन बढ़ोतरी अप्रैल 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वेतन आयोग का गठन कितनी बार किया जाता है। हम सभी को पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष पे एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी होती है उसमें बढ़ोतरी की जाती है। आगे है कि यदि फिटमेंट फैक्टर 2.57 यानी जो सातवां वेतन आयोग है उसमें बढ़ करके 2.86 हो सकता है आठवें वेतन आयोग में, जिसके परिणाम स्वरूप
जो वेतन में वृद्धि होगी वह 25 से 30% होने की संभावना है। और जो न्यूनतम वेतन है यदि 2.86 फिटमेन फैक्टर रहता है तो जो न्यूनतम सैलरी था पहले 18,000 वह हो जाएगा 51,480 रुपया। और वहीं पेंशन की बात करें यदि फिटमेन फैक्टर 2.86 रहता है तो जो पेंशन हो जाएगा न्यूनतम पेंशन वह हो जाएगा 25,740 रुपया। अब बात करते हैं वेतन और पेंशन की वृद्धि वर्ष 2026-27 में लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि इसको जनवरी में जो 8वां वेतन आयोग है वह जनवरी में लागू तो हो जाएगा, लेकिन जो इसका फायदा है वह अप्रैल 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।